नमस्कार, द वेलोसिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर ली हुई एग्जाम जो थी 26 सितंबर रविवार को। उसके अंदर कई सारी तरीकों से नकल की गई है, वो बात जानेंगे आज हम। हमने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, जैसे कि फोन के अंदर, किसी वीडियोस के अंदर, या फिर मतलब कि हेडफोन भराते हैं उसके अंदर। लेकिन आज हमने कुछ नया ही तरीका सुना है और जाना है कि लोगों ने चप्पल के अंदर ब्लूटूथ डाला था और उसके रिगार्डिंग भी चोरी करने की कोशिश की। उसी के साथ पुलिस वालों ने पेपर लीक किया है, उसी के बारे में भी हमें बात जानने मिली है। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अंदर सरकारी टीचर बनने की योजना, जिसे रीड कहते हैं, जिसके दौरान माध्यमिक उच्च कक्षा के टीचर बने जाते हैं, जिसके अंदर 33 जिलों के अंदर 3,993 केंद्र बनाए गए हैं, जिसको 2 पाली में रखा गया। और उसी के रिगार्डिंग 6,51,000 उम्मीदवारों ने उसके अंदर आयोजित किया गया था। उसी के रिगार्डिंग उसके अंदर कुछ सेकंड लेट आने वाले बंदों को भी अंदर एंट्री नहीं दी गई। उसी के साथ कुछ छात्रों ने फुल स्लीव के कपड़े पहने थे, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। उसके दौरान उनकी स्लीव जो फुल थी उसको काटा गया, उसी के बाद उनको अंदर बैठने दी गया। और उसके साथ इतनी सख्त चेकिंग के बाद भी कुछ लोगों ने नकल करने की नई तकनीक अपनाई, हाईटेक तरीके से नकल करना चाहा। किशनगढ़ के अंदर एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने एक ऐसी चप्पल पहनी थी कि जिसके अंदर पूरा ब्लूटूथ डिवाइस फिट किया गया हो। जैसे ही इस मामले की पुलिस को पता चली, जगदीश चंद्र एसपी ने बताया कि ऐसी चप्पल पहनने के रिगार्डिंग उसने चोरी करने के साथ किशनगढ़ के अलावा और 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया जो बीकानेर से थे। उसी के रिगार्डिंग छात्रों को 200 मीटर की दूरी पर चप्पल उतारने के बाद उनको एग्जामिनेशन में बिठाया गया और ऐसे जिसने ही चप्पल खरीदे थे उन लोगों को भी तकरीबन उनकी भी खोज शुरू की गई है। और उसी के साथ पुलिस को पता ये भी चला है कि ये चप्पल मिनिमम 6 लाख तक की उसकी कीमत है और उसको बनाया गया और उसके बाद ऐसे लोगों को खोजा गया कि जो उनको खरीद सके। और ऐसे चप्पल खरीदने वाले कुल 25 लोग थे। इस नकल गैंग ने बाजार से ऐसे चप्पल खरीदे कि जिसका तला यानी बीच में से काटकर तला निकाला जाए, जिसके अंदर बैटरी, मधुबोर है, ऐसे जैसे अलग अलग मशीनरी फिट करी गई। उसके साथ सिम भी था, उसे फिट किया और उसके साथ उसे जोड़ा और एक ईयरफोन ऐसा बनाया कि जो विद्यार्थी मतलब कि अभ्यर्थी है वो अपने कान में ईयरफोन लगा के एग्जामिनेशन में जाए और जिसके साथ अगर वो फॉल रिसीव करता है तो वो नकल गैंग है जो उसके सवालों के सारे आंसर दे। तो इसी तरह से ये चप्पल बनाने और नकल बनाने की खोज बनाई गई थी जो व्यर्थ गए। और उसके साथ गंगापुर के अंदर एक और नई जानकारी मिली है जो गंगापुर सिटी के अंदर एक नई बात जानने को मिली है कि एग्जामिनेशन के 1.5 घंटे पहले, यानी कि एग्जाम की 2 पाली थी जिसका दूसरा एग्जाम 10 बजे शुरू होने वाला था, उसके 2 घंटे पहले यानी कि 8:32 को एक कांस्टेबल के फोन के अंदर ये पेपर लीक हुआ और उसी के दौरान उस कांस्टेबल की पत्नी वो भी इस रीड एग्जाम में एग्जामिनेशन थी। उसके दौरान वहां पर पहुंचकर गंगापुर सिटी के अंदर पहुंचकर पुलिस ने 4 युवतियों यानी कि 4 महिलाओं को अरेस्ट किया, जिसके साथ एक कांस्टेबल की पत्नी थी, एक हेड कांस्टेबल की पत्नी थी और जिसके दौरान उनको पता चला कि 15 लाख रुपए की अगले हफ्ते को ये फिरौती की पेपर लीक की बात जानने को मिली थी। उसी दौरान ये पुलिस वहां पर पहुंची। इसको जानकारी मिलने पर जैसे कि 15 लाख की जो लेन देन की बात हुई थी, उसके दौरान पुलिस स्टाफ के अंदर जो थे हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह और कांस्टेबल यज्ञवीर सिंह, जो कि उन दोनों की पत्नी इस रीड एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन दे रही थी गंगापुर से, जिसके दौरान पुलिस स्टाफ को पता चला कि जिसका देवराज सिंह मोबाइल के नंबर चैट पर मिलाया गया और उनकी दोनों पत्नियां, जैसे कि देवेंद्र सिंह की पत्नी थी लक्ष्मी गुर्जर और यज्ञवीर सिंह की पत्नी थी सीमा गुर्जर, जो परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद थी। और उनके अलावा एक युवक था जिसका नाम है आशीष मीणा, जिसका मोबाइल भी सर्वर पर लिया गया था। एग्जामिनेशन शुरू होने के तकरीबन
कुछ घंटे पहले देवेंद्र सिंह और रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनको सस्पेंड कराया गया और उसी के साथ 4 युवकों जिसके साथ ये नकल करने का एग्जामिनेशन का उनको भी गिरफ्तार किया गया और आशीष मीणा को भी और उसके साथ जुड़े एक युवक को भी। तो इसी तरह से ये नकल की गई थी जो रोकी गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये जानकारी दी वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।